मैं अफगान मुनाफिकीन के बारे में गलत नहीं कहता, मैं बिल्कुल सच कहता हूं कि अगर फरिश्त बनाई जाए ना मुनाफिकीन की तो अफगान मुनाफिकीन सबसे ऊपर आए, वो टॉप करें मुनाफिकीन के अंदर है। अब कल जो है ना बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर एक ऐसा वाकया हुआ है, ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि जिसको देखे तमाम मुसलमान हैरान हो गए कि ये भारत को डिफेंड कर रहा है मोहम्मद नबी जो है ना, मुस्तफिजुर रहमान के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। उनसे एक सहाफी ने सवाल कर लिया है कि मुस्तफिजुर रहमान के साथ गलत हुआ है या ठीक हुआ है, तो कहता जी ये मेरा काम नहीं है, आप पॉलिटिक्स वाली बात ना करें, आप मेरे से सिर्फ क्रिकेट की बात करें। तो सहाफी ने कोई गलत सवाल नहीं किया, उन्होंने इतना ही पूछा है कि उनके साथ गलत हुआ है, तो आप कह दें गलत हुआ है या ठीक हुआ है। ना आपने ये क्या गलत हुआ है, ना आपने ये क्या ठीक हुआ है, क्योंकि आपको पता है आपको तो आईपीएल से निकाल दिया गया है। कल को आपके बेटे ने भी आईपीएल खेलनी है, जो आपके साथ बांग्लादेश प्रीमियर लीग एक ही टीम में खेल रहे हैं, आप दोनों बाप बेटा। कल आपने अपने बेटे को आईपीएल खिलानी है, वहां से आपने पैसे कमाने हैं, जिसकी वजह से आपने भारत के खिलाफ बयान नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अली अहमद और आप देख रहे हैं 94 क्रिकेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्रिकेट से रिलेटेड हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, मैं गलत नहीं कहता, मैं हमेशा कहता हूं कि अफगान मुनाफिकीन सबसे बड़े मुनाफिक हैं। इनसे बड़ा मुनाफिक पूरी दुनिया में आपको कहीं नजर नहीं आएगा। आपको कहीं भी नजर आएगा अफगानी, वो मुनाफिक होगा। ये मैं आपको बड़े बावसूख जराए से कह रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल जो है ना बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर जो है ना मोहम्मद नबी और उनका बेटा जो है ना इकट्ठे मीडिया टॉक करने आए हुए थे। मोहम्मद नबी और उनका बेटा एक ही टीम में जो है ना बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। वहां पे एक साफी ने सवाल कर लिया कि भारत ने जो मुस्तफिजुर रहमान के साथ किया है वो ठीक किया है गलत किया है। आपका राइट है नबी साहब, आप उनको जवाब दे दें ठीक है या गलत है, लेकिन आपने ये जवाब नहीं दिया। आपने कहा ये मेरा काम नहीं है। भैया आपका काम वाकई नहीं है, हमें भी पता है आपका काम नहीं है। आप इतना तो कह सकते थे ना कि जी भारत ने गलत किया है। एक खिलाड़ी को पहले आपने ऑक्शन में खरीद लिया, फिर आपने कुछ ही दिन बाद उसको जो है ना रिलीज कर दिया, उसको निकाल दिया आईपीएल से, तो गलत किया आपने। पूरी दुनिया कह रही है गलत किया आपने, दुनिया का हर बंदा कह रहा है आपने गलत किया है। लेकिन ये अफगान मुनाफिकीन ये नहीं कहेंगे गलत किया है, क्योंकि इनको पता है कल को इनके दरवाजे बंद हो जाएंगे आईपीएल के अंदर। और मोहम्मद नबी जैसा मुनाफिक बंदा मैंने तो देखा ही नहीं है, वो एक नहीं है, सारे मुनाफिक हैं ये। अफगानिस्तान टीम के अंदर जितने भी प्लेयर्स हैं ये टोटली मोस्टली सारे मुनाफिक हैं। अब मोहम्मद नबी ने जो है ना वहां पे क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा जी मैं जो है इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता और आप मुझसे ये सवाल ना करें। मोहम्मद नबी ये भी कह सकते थे कि मुस्तफिजुर रहमान जो है ना वो गलत है या मुस्तफिजुर रहमान ठीक है, कोई एक बयान तो दे ही सकते थे, लेकिन उन्होंने बयान नहीं दिया। उन्होंने आगे से ये कह दिया आप मेरे से ऐसा सवाल ना करें। अब मैं आपको असल हकीकत बताता हूँ, असल कहानी बताता हूँ कि मोहम्मद नबी भारत के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, ये अफगानी भारत के खिलाफ क्यों नहीं बोलते। मोहम्मद नबी भारत के खिलाफ इसलिए बोल सकते क्योंकि मोहम्मद नबी की तो आईपीएल से छुट्टी हो गई है। मोहम्मद नबी को अब आईपीएल के अंदर जो है ना नहीं खरीदा जाता। अब उनके बेटे जो है ना वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो अंडर 19 में भी अफगानिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और इंटरनेशनल लीग के अंदर भी उनका डेब्यू हो चुका है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर भी वो खेल रहे हैं और बाप बेटा एक ही टीम के अंदर खेल रहे हैं। तो मोहम्मद नबी ने पता क्यों नहीं भारत के खिलाफ बयान दिया, उनको पता है कल को मैंने अपने बेटे का कॉन्ट्रैक्ट करवाना है आईपीएल के अंदर, तो मैंने आज अगर भारतीयों के खिलाफ हिंदुओं के खिलाफ बोल दिया तो कल को ये हिंदू मुझे जीने नहीं देंगे। वो हमारे किसी खिलाड़ी को जो है ना आईपीएल में नहीं लेंगे, इस दफा भी नहीं लिया। दो खिलाड़ियों को जो है ना रिटेन जरूर किया है, दो खिलाड़ी रिटेन हुए जिसके अंदर नूर अहमद है और उमर जई है, तीसरा खिलाड़ी कोई नहीं है। और तो इस वजह से वो उन्होंने भारत के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, भारत के खिलाफ बोलने से ग्रेज किया उन्होंने। और इन मुनाफिकीन को पता है कि अगर मैंने कोई यहाँ जवाब दे दिया तो कल को जो है ना मेरी मंजी ठोक देंगे ये भारत वाले, सीधी सी बात है, मैं खुले अल्फाज में ये बात कर रहा हूँ। जिसकी वजह से उसने वहां पे जो है ना भारत को डिफेंड किया। मैं तो ये कहूंगा उसने डिफेंड किया इस चीज को कि आप एक गलत काम को जो है ना वो जो गलत काम हुआ वहां पे, अगर आप उसके बारे में बोल नहीं रहे, उसके बारे में बात नहीं कर रहे, तो उसका मतलब ये है इट्स मीन्स के आप उसके साथ खड़े हुए हैं, आप भारतीयों के साथ खड़े हुए हैं। भारतीयों ने जो बांग्लादेश के साथ किया, जो मुस्तफिजुर रहमान के साथ किया, आप उसके साथ खड़े हुए नहीं है, आप उनके बारे में बात नहीं कर रहे, जिसका मतलब आप भारत के साथ खड़े हुए हैं। तो आपने वहां पे जो है ना किसको बचाया, आपने बचाया कि कल को मैंने अपने बेटे को वहां पे खिलाना, अपनी इज्जत को आपने बचाया। वहां पे आपने ये वहां पे
हक सच का साथ नहीं दिया, वो ऐसे ही नहीं कहते, बड़े कहते कि हक सच के ऊपर चलने के लिए जो है ना वो बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। इतना आसान कहीं काम नहीं है कि आप हक के साथ चलें, सच के साथ चलें। तो मोहम्मद नबी साहब और ये सारे अफगानी ये हक सच के साथ तो कभी चल नहीं सकते, और इन्होंने तो पाकिस्तानियों के खिलाफ खड़े उठे हो गए हैं। ये मोहम्मद नबी, ये राशिद खान सारी क्रिकेट पाकिस्तान से सीख के गए हैं। सारे इनके खिलाड़ी पाकिस्तान में आकर डोमेस्टिक खेलते थे, फैसल बैंक खेलते थे और 4 डे मैचेस यहाँ पे खेल के गए हैं। क्रिकेट इन्होंने हमसे सीखी, ये हमारे खिलाफ हो गए हैं। वो कहते हैं ना, सांप को दूध पिलाया और सांप मालक को ही डसने लग गया। तो ये सांप है, ये जहरीले सांप है अफगानी, कि इनको हमने दूध पिलाया, इनके लोगों को हमने यहाँ पे पनाह दी, कितने सालों साल हमने पनाह दी। और जब जाते वक्त इन्होंने क्या काम किया, अपने घर तक गिरा दिए कि यहाँ पे कोई पाकिस्तानी ना रहे। इन्होंने जाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कितनी बकवासात की कि हमने इतने साल आपको अपने यहाँ पे पनाह दी रखी, और जब हमने आपको आपके घर भेजना चाहा तो आप पाकिस्तान के खिलाफ ही हो गए। तो इससे बड़ी मुनाफकत नहीं हो सकती, खुली मुनाफकत। ये अफगानी खुली मुनाफकत करते हैं और सरेआम पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। वो इनकी बड़ी स्टार लड़कियां क्यों ना हो और इनके ये स्टार क्रिकेटर्स क्यों ना हो, कुछ मॉडल हैं इनकी जो अफगानिस्तान के अंदर तो रह नहीं सकती, वो कभी दुबई में होती हैं, कभी भारत में होती हैं, क्योंकि उनका काम आपको पता, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि और काम है उनके। तो वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना बहुत ज़्यादा गंद उगलती हैं। तो इस तरह के इनके क्रिकेटर्स भी हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट इनका काम है गंद उगलना। कल हमने देख लिया कि बांग्लादेश के खिलाफ भी जो है ना, अगर आप बांग्लादेश के कहते हैं ना साथ नहीं खड़े हुए, तो आप भारत के साथ भी ना खड़े हो। कम से कम एक कंट्री तो आप चूज कर ले ना, कि कम से कम आप इतने ही तो कह देते कि जी हाँ ये गलत अमल था, पहले ही ना खरीदते मुस्तफिजुर रहमान को। अगर आपने खरीद लिया फिर आपने उसको निकाला क्यों आईपीएल से, ये बात इतनी सी करनी थी। तो अगर ये बात कर देते तो उनको भी पता था कि हमारे आईपीएल के अंदर दरवाजे बंद हो जाने थे। उन्होंने अपने दरवाजे बंद नहीं होने दिए। उनको पता है, मोहम्मद नबी को पता है कि हमारे घर के जो चूल्हे चलते हैं ना वो आईपीएल से चलते हैं। हालांकि मुसलमान है, मुसलमान होने की वजह से इनका तो ईमान मजबूत होना चाहिए। इनको कहना चाहिए कोई बात नहीं, आईपीएल नहीं है तो हमारे पास और बड़ी लीग्स हैं, आईएल T20 है, पीएसएल है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, सीपीएल है, बिग बैश है, उसके अलावा और लीग्स हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने भारत को तरजीह दी, उन्होंने आईपीएल को तरजीह दी, उन्होंने हिंदुओं को तरजीह दी, उन्होंने काफरों को तरजीह दी। तो फिर अब उनके साथ ही खड़े हो जाए। कल को आपको बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर भी जो है ना वो नहीं बुलाया जाएगा। पीएसएल में तो आपके दरवाजे बंद हो चुके हैं, पीएसएल में आपको नहीं बुलाया जाएगा। इस तरह बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी आपको नहीं बुलाया जाएगा, कल को भी और लीग में नहीं बुलाया जाएगा। आईपीएल वाले खुद नहीं आपको बुलाते। इंडियन प्रीमियर लीग खुद आपको इस टेंडर के आप नहीं समझती, वो समझती है कि आप फारिग प्लेयर्स हैं। अगर आपकी क्रिकेट इतनी अच्छी होती तो आपको आईपीएल 2026 के अंदर को 8-10 खिलाड़ियों को तो बुलाते ना। लेकिन उन्होंने आपकी औकात दिखा दी, उन्होंने आपको आपकी हैसियत बता दी कि आपकी ना इतनी औकात है ना हैसियत है कि आप आईपीएल खेलें। तो यहाँ से आप अंदाजा कर लें। और हालिया परफॉर्मेंस भी अफगानिस्तान की बहुत ही बुरी है। एशिया कप के अंदर टॉप 4 में क्वालिफाई नहीं किया, ट्राई नेशन सीरीज भी पाकिस्तान से हारे, फिर राइजिंग स्टार एशिया कप के अंदर भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई न किया, फिर अंडर 19 इनके बच्चों ने भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई न किया। तो ये चीज होती है। वो कहते हैं ना, अगर आप किसी के ऊपर एहसान करते हैं तो उसके शर से भी बचें। तो पाकिस्तानियों ने तो इनके ऊपर एहसान किया था और उल्टा इन्होंने पाकिस्तान को ऊपर ही जो है ना इल्जाम लगाने शुरू कर दिए, पाकिस्तान के खिलाफ भी बोलना शुरू कर दिया। तो अब दोस्तों देखिए, आपके सामने खुली किताब मैंने रख दी है, फैसला आपने करना है ये मुनाफिक है या नहीं है। कुछ लोग जो ना आके कमेंट भी करते हैं, अभी भी जरा आके कमेंट करें और जरा बताएं ये मुनाफिक है या नहीं है, इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं। और आखिर में सवाल यही रखना चाहूंगा, मोहम्मद नबी के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ मुझे और मेरे कैमरामैन फ़हीम सिद्दीकी को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ।